बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, हमारा जीवन दो भागों में बटा हुआ। एक है बाह्य जीवन और दूसरा है आंतरिक जीवन। बाह्य जीवन जो भी कुछ हम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सब हमारा बाहर का जीवन, खाना पीना, मिलना, बोलना, चलना, संपर्क, जो भी बाहर हम करते हैं वह है बाह्य जीवन। दूसरा है अंतर जीवन। अंतर जीवन में क्या है? अंतर जीवन भावना रूप है, भावनामय है, और इन भावनाओं में ही राग, द्वेष, मोह, माया और इसके विपरीत त्याग वृत्ति, स्नेह, प्रेम, भ्रातृत्व, सारे सद्गुण, वो भी सब भावना में। भावना में अच्छाई और बुराई दोनों रहती। बंधुओं, जो बाहर का जीवन है, ये बाहर का जीवन भावनाओं से प्रेरित होता है। पहले भावना बनेंगी, भावना जागृत होंगी, उसके पश्चात बाहर जीवन में क्रियाएं होंगी, काम होंगे। भावना जागृत न हो तो बाहर में कोई काम नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि बाहर के जीवन से ज्यादा प्रबल आंतरिक जीवन है, भावनाएं। और ये सच है, क्योंकि भावनाएं सब कुछ बदल देती। जो बाहर में दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, भावना अगर खराब है तो बाहर जो अच्छा दिख रहा है वो खराब हो जाएगा। बाहर में जो खराब दिख रहा है, भावना अगर अच्छी है तो अच्छा हो जाएगा। आप थोड़ा सा इस चर्चा में उलझे होंगे, ये क्या बात, अच्छा तो अच्छा ही रहता है, बुरा बुरा ही रहता है, ये भी कभी बदल सकते हैं क्या? आप समझ लो बंधु, एक व्यक्ति एक बच्चे को पीट रहा था, देखने वालों को बुरा लग रहा था। किसी ने कहा, रे कुछ तो समझ से काम करो, बच्चे को मार रहे हो।
क्या कर रहे हो ये? क्योंकि बच्चे को मारना पीटना बुरी बात है, बुरा लगता है। और यही कि भाई समझा लो इसको, मारने का क्या मतलब। उस आदमी ने कहा, भाई साहब क्या बताएं, छिप छिप के बीड़ी पीता, मानता नहीं, मारना पड़ेगा। उसका मारना तो अच्छा नहीं है, लेकिन उस आदमी की जो भावना है कि ये व्यसन बुराई छोड़ दे, वो अच्छी है। फिर शायद कहे ना कहे, सुनने वाला भी कहेगा भाई बुरी बात है, यूं तो शायद कोई ना कहे और मारिए तो नहीं, लेकिन कहे हाँ बुरी बात है, अगर बीड़ी पीता है तो। दिखने में वो बुरा है, पर उस आदमी की भावना उसकी बुराई छुड़ाने की। सुबह सुबह का समय था। सुबह के समय में थोड़ा सा हर आदमी कुछ विचार करता है। जैसे कोई शब्द मुंह से गलत निकल जाए, अरे सुबह सुबह का समय और मुंह से गाली दे रहे, कुछ तो सोचो। आदमी कुछ विचार करता सुबह सुबह का समय। कोई गलत काम हो, अरे सुबह सुबह क्या करने लगे हो। जो मैं कहने जा रहा था, सुबह सुबह का समय और एक आदमी चिड़ियों को दाना डाल रहा था। एक आदमी ने देखा, बोला देखो कितना धर्मात्मा आदमी है, अपने मुंह में डालने से पहले बेचारे इन अबोलों का ख्याल कर रहा है, दाना डाल रहा, देखो कितना अच्छा। दूसरा बोला, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, बड़ा दुष्ट आदमी है, ये शिकार करेगा, फंसाएगा इनको जाल में, ये जाल में फंसाने के लिए ये दाना डाल रहा है। दाना डालना, पक्षियों के प्रति मन के अंदर संवेदना होना, ये तो अच्छा है, पर वो दाना डालने वाले की भावना अच्छी नहीं है कि वो उन्हें जाल में फंसाना चाहता है। तो अब हमने दो प्रसंग सामने रखे। एक तो बच्चे को पीटना, मैं ये प्रेरणा दे रहा हूं काम किया करो, मैं तो उदाहरण बता रहा हूं समझाने के लिए। उसके पीछे भावना, बच्चा बुराई छोड़ दे, देखने में बहुत कठोर है पर भावना अच्छी। दाना डालना देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर भावना खराब है, इसलिए व्यक्ति को कहना पड़ा, अरे कितना बुरा आदमी है, सुबह सुबह पाप की सूझी इसको, सुबह सुबह का समय पाप करने के लिए आ गया। बंधुओं, ये भावनाएं बाहर के जगत को अच्छा और बुरा बनाती, इनसे ही अच्छा बुरा बनता है। ये भावनाएं ऐसी। भावनाओं की एक बात कही, भावना भवनाशिनी। भावना, भव कहते हैं जन्म को, और जन्म है तो मरण है। इन भावनाओं से जन्म मरण अगर शुभ भावनाएं हैं तो नष्ट हो जाते। भावना भव बंधिनी, इन भावनाओं से जीव भाव जन्म और मरण के बंधन में फंसता है, इन भावनाओं के कारण से। इसलिए शुभ भावना करनी चाहिए। एक बात शायद सुनने में विचित्र से लगे, पर भावना का जिक्र है तो इसलिए सुना रहा हूं। एक ग्रंथ है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति का श्लोक है एक, न काष्ठे विद्यते देवो। चाणक्य ने कहा, काष्ठ की प्रतिमा में कोई देव नहीं होता। घबराना नहीं, कोई हम खंडन मंडन नहीं कर रहे, मैं तो बात बता रहा हूं चाणक्य ने क्या कहा।
न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायाम न कांचने। पत्थर में भी देव नहीं होता, न कांचने, सोने में भी देव नहीं होता। सोने की प्रतिमा बनाए कोई, उसमें भी देव नहीं होता। तो फिर ये जो लोग कर रहे हैं प्रतिमाओं की पूजा, ये चाणक्य ने कहा यत्र भावस् तत्र हरि। जहां भाव में भक्ति होती है वहां तत्र हरि, वहां परमात्मा है। भावों में क्या हो? शाम को भक्ति हो। जहां भावों में भक्ति हो वहां हरि परमात्मा है। यत्र भावस् तत्र हरि तस्मात् भावो ही कारयेत्। इसलिए अपनी भावनाएं शुभ बनाओ, भक्ति वाली बनाओ, तब तो ये देव हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं। भाव अगर नहीं है तो इनका महत्व नहीं। भाव है, यानी भावों में भक्ति है तो इनका महत्व है। बंधुओं, तुकाराम करके एक संत हुए। तुकाराम ने महाराष्ट्र के थे, कहा पाषाण देव पाषाण पाथरी। तुकाराम ने कहा पाषाण देव, देव की प्रतिमा जो है वो पाषाण पत्थर की है। पाषाण देव पाषाण पाथरी, और सीढ़ियों में जो लगाया हुआ है वो भी पत्थर है। तुकाराम क्या बात करते हैं, जो प्रतिमा है वो भी पत्थर है, जो सीढ़ियों में लगाया हुआ है वो भी पत्थर है। पाषाण पाथरी, पूजा एक वरी पाए एठवी। एक की पूजा करते हैं और एक के ऊपर पाँव रखते हैं। ये अंतर क्यों और ये भेद क्यों? तुकाराम ने कहा भावनाओं का। पत्थर सर्वत्र पत्थर है, लेकिन भावनाओं के कारण से ये अंतर होता है। तुकाराम कहते हैं सदैव श्रद्धा भाव रखो। श्रद्धा भाव से परमात्मा दिखेगा, बिना श्रद्धा के सर्वत्र पत्थर हैं, कुछ नहीं दिखेगा। इन कुछ बातों से तात्पर्य कोई खंडन मंडन नहीं है। इनसे तात्पर्य इतना ही है कि भावनाओं का कितना बड़ा महत्व होता है, भावनाएं कितनी मूल्यवान होती हैं। भावनाएं कर्म बंध का कारण है और भावनाएं कर्मों के क्षय का भी कारण है। भगवान ऋषभ देव की चर्चा पिछले समयों से हम कर रहे थे। एक बार भगवान ऋषभ देव का समवसरण लगा था। समवसरण में सब बैठे थे। भगवान की देशना होनी थी। सबके अंतर मन तृषित थे, प्यासे थे। सब भगवान की वाणी सुनना चाहते थे। बंधुओं, समय आया तो समय आया जैसे बादलों से बरसात होती है, ऐसे ही प्रभु के मुखार विंद से धर्म देशना अमृत की वर्षा होनी शुरू हुई। भगवान ने धर्म देशना दी, सब ने सुनी, सब धन्य हुए। उस दिन धर्म देशना में एक विषय आया। वो आया कि गति चार होती है। जीव की गति, गति का सामान्य अर्थ तो चलना और जाना है। गति का सामान्य अर्थ कहाँ जाना, कहाँ पहुंचना, कहाँ, तो चार ठिकाने, चार स्थान बताए जहां कर्म के कारण से जीव जाता है।
एक बताया नरक, एक तिर्यंच, तिर्यंच का अर्थ होता है पशु गति, एक बताया मनुष्य, एक बताया देव गति। ये चार ठिकाने हैं, स्थान हैं, जहाँ कर्मानुसार जीव जाता है, जन्म लेता है और वहाँ जा करके अपने कर्मों को भोगता है। धर्म देशना में उस दिन गति की बात चली थी। भगवान ने तो समझाया, बताया। जब देशना संपन्न हो गई तब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। प्रश्न ये किया कि नरक में जाने की क्या कारण है। भगवान ने कहा, सबसे पहले बताया, महाआरंभ। आरंभ हिंसा को कहते, जहां हिंसा होती है। और समझो, जो हिंसा करता है, हिंसा करवाता है, हिंसा के अनुमोदना समर्थन करता है, वह महाआरंभ है। यानी जहां हिंसा होती है, करता है, करवाता है, उसका अनुमोदन ठीक है ये करता कहता है, तो वह जीव इतने कर्म बांधता है कि मर करके नरक में जाता है।